दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां होने से ज़्यादा दिखना ज़रूरी हो गया है। हम अपनी असलियत छिपाकर उधार की शान व शौकत पर इतराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिखावे की कीमत क्या हो सकती है? आज की कहानी फ्रांस के एक महान लेखक गार्डी मुपासा की है। यह कहानी है मटिल्डा नाम की एक औरत की, जिसकी एक रात की झूठी चमक ने उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। यह कहानी हमें आईना दिखाती है। ध्यान से सुनिएगा, शायद इसमें आपको अपना अक्स दिख जाए। मटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक महिला थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि उसका जन्म एक बहुत ही साधारण गरीब क्लर्क के परिवार में हुआ था और शादी भी हुई तो शिक्षा विभाग के एक मामूली क्लर्क से। मटिल्डा के पास खूबसूरती थी पर किस्मत नहीं। उसे लगता था कि वह रेशमी कपड़ों, महंगे गहनों और शानदार दावतों के लिए बनी है, लेकिन उसके नसीब में फटे पुराने पर्दे और साधारण खाना था। वह अपनी गरीबी से नफरत करती थी। वह दिन रात अमीर होने के सपने देखती और कुढ़ती रहती। एक शाम उसका पति ऑफिस से घर लौटा। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। उसने खुशी से कहा, मटिल्डा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मटिल्डा ने लिफाफा खोला। उसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी का निमंत्रण था। पति ने सोचा था कि मटिल्डा खुश होगी, लेकिन वह रोने लगी। उसने कार्ड फेंक दिया और बोली, मैं इस पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे पास तो कोई अच्छा गाउन ही नहीं है। तुम इससे अपने किसी दोस्त को दे दो जिसकी बीवी के पास अच्छे कपड़े हों। पति बेचारा घबरा गया। उसने अपनी बचत के 400 फ्रैंक निकाले जो उसने अपने लिए एक बंदूक खरीदने को जमा किए थे, और मटिल्डा को एक सुंदर गाउन दिला दिया। पार्टी का दिन नज़दीक आ गया। गाउन तो आ गया था, लेकिन मटिल्डा फिर उदास थी। पति ने पूछा, अब क्या हुआ? मटिल्डा बोली, मेरे पास पहनने को कोई गहना नहीं है। मैं बहुत गरीब लगूंगी। इससे तो अच्छा है मैं पार्टी में जाऊं ही नहीं। पति ने सलाह दी, तुम अपनी अमीर दोस्त मैडम फोरेस्टर के पास जाओ। उनसे एक रात के लिए कोई गहना उधार मांग लो। मटिल्डा को यह विचार पसंद आया। वह अपनी दोस्त के पास गई। मैडम फोरेस्टियर बहुत दयालु थी। उन्होंने अपना गहने का डिब्बा खोल दिया। मटिल्डा की नज़र एक काले साटन के डिब्बे पर पड़ी। उसने खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अंदर हीरो का एक बेशकीमती हार रखा था। मटिल्डा ने कांपते हाथों से उठाया, अपने गले में पहना और आईने में खुद को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने डरते डरते पूछा, क्या तुम मुझे यह धार दे सकती हो? सिर्फ यह? दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पार्टी की रात आ गई। मटिल्डा उस रात खूबसूरत लग रही थी। वह नशे में थी, अपनी खूबसूरती के नशे में, तारीफों के नशे में। हर बड़ा आदमी उसके साथ डांस करना चाहता था। उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसने अपनी गरीबी को उस एक रात के लिए पीछे छोड़ दिया था। सुबह के 4 बजे वे घर जाने के लिए निकले। वे एक पुरानी खटारा बग्गी में बैठकर घर पहुंचे। घर पहुंचकर मटिल्डा ने आखिरी बार आईने में अपनी खूबसूरती देखने के लिए अपना कोट हटाया। अचानक उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसका पति दौड़ा, क्या हुआ? मटिल्डा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, वो हार, मैडम फोरेस्टियर का हीरे का हार मेरे गले में नहीं है।
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे, कपड़ों की तहों में, फर्श पर, बग्घी वाले के पास, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। वो खो चुका था। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, हार को बदलना। वे एक जौहरी के पास गए। उन्हें वैसा ही एक और हीरो का हार मिला। उसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। पति के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक थे जो उसने पिता ने छोड़े थे। बाकी के 18,000 उन्हें उधार लेने पड़े। उन्होंने सूदखोरों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख दी। उन्होंने वह हार खरीदा और चुपचाप जाकर मैडम फोरेस्टियर को लौटा दिया। मैडम फोरेस्टियर ने डिब्बा खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन अब शुरू हुई असली सजा। उस भयानक कर्ज को चुकाने के लिए मटिल्डा और उसके पति की जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक सस्ते से किराए के कमरे में रहने लगे। मटिल्डा जो नाजुक थी, अब घर का सारा भारी काम खुद करने लगी। बर्तन मांजना, गंदे कपड़े धोना, बाजार से मोल भाव करके सब्जी लाना। उसके नाजुक हाथ अब खुरदुरे हो गए, नाखून टूट गए। वह अब एक आम, गरीब, थकी हुई औरत बन चुकी थी। उसका पति दिन भर ऑफिस में काम करता और रात को देर तक व्यापारियों के बही खाते ठीक करता ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। यह संघर्ष 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक चला। 10 साल बाद उन्होंने आखिरी कर्ज भी चुका दिया, लेकिन इन 10 सालों में मटिल्डा को निचोड़ कर रख दिया था। अब वह बूढ़ी लगने लगी थी। उसकी खूबसूरती गायब हो चुकी थी। एक रविवार को वह पार्क में टहल रही थी कि अचानक उसने अपनी पुरानी दोस्त मैडम फोरेस्टियर को देखा। वह अभी भी उतनी ही जवान और खूबसूरत थी। मटिल्डा उसके पास गई। हेलो जेनी। मैडम फोरेस्टियर उसे पहचान नहीं पाई। माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप शायद गलती कर रही हैं। मटिल्डा ने कहा, मैं मटिल्डा हूँ। उसकी दोस्त हैरान रह गई। ओह, मेरी बेचारी मटिल्डा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? मटिल्डा ने कहा, हाँ, पिछले 10 साल मेरे लिए बहुत बुरे रहे और यह सब तुम्हारे उस हीरे की हार की वजह से हुआ। दोस्त ने पूछा, मेरे हार की वजह से मतलब? मटिल्डा ने सब सच बता दिया। तुम्हारा हार मुझसे खो गया था। हमने वैसे ही दूसरा हार 36,000 फ्रैंक में खरीद कर तुम्हें लौटाया और पिछले 10 साल से हम उसी का कर्ज चुका रहे थे। आज हम आज़ाद हो गए हैं। मैडम के फोरेस्टियर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उन्होंने मटिल्डा के दोनों खुरदुरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, और दोस्तों, वह लाइन है जिसने मटिल्डा की दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा वो हार तो नकली था। उसमें लगे हीरे नकली थे। उसकी कीमत तो शायद 500 फ्रैंक भी नहीं थी। 500 फ्रैंक के एक नकली हार के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 सबसे कीमती साल और 36,000 असली फ्रैंक बर्बाद कर दिए। यह कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है, यह कहानी है सच को छिपाने की। अगर मटिल्डा ने उसी रात अपने दोस्त को सच बता दिया होता तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती। लेकिन झूठी शान और लोग क्या कहेंगे के डर ने उसे बर्बाद कर दिया। आज रात खुद से पूछिएगा, क्या आप भी किसी ऐसी नकली हार का बोझ उठाने में कोई ऐसा दिखावा जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वह कभी कभी आपको 10 साल की गुलामी से बचा सकती है। सोचिएगा जरूर।